गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। गहरे तालाब में डूबने से बुझा घर का चिराग, विधायक ने दी पीड़ित परिवार को सांत्वना। सुबाथू में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हादसों को न्योता दे रही पपरोला रक्कड़ और अंद्रेटा रक्कड़ सड़क। जोगिंदरनगर में इतनी समस्याएं कि भाजपा ने खोला तीसरा कार्यालय, जल शक्ति मंत्री ने किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। उपमंडल करसोग की दूरदराज ग्राम पंचायत शाहोट में बिना सुरक्षा फेंसिंग वाले गहरे तालाब में डूबने से घर का इकलौता चिराग बुझ गया है। 12 वर्षीय नमन पुत्र चिरंजी लाल की मौत हो जाने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक हीरालाल नागरिक चिकित्सालय करसोग पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। 12 वर्षीय मृतक नमन के पिता चिरंजी लाल मनरेगा में मजदूरी करते हैं। जब देर शाम वह घर पहुंचे तो नमन के घर नहीं मिलने पर तलाश की गई। काफी देर बाद उसके डूबने का पता चला तो पूरे गांव के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक नमन की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, इतना गहरा तालाब का निर्माण वन विभाग की एक योजना में किया गया, परंतु फेंसिंग सुरक्षा नहीं की गई। यदि वह की होती तो शायद नमन इस प्रकार की घटना का शिकार नहीं होता। उधर वनखंड अधिकारी शीशराम ने कहा कि वह तालाब मवेशियों के पीने के पानी को बना है, फेंसिंग का प्रावधान नहीं है। उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर व तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने कहा, करसोग प्रशासन की तरफ से तुरंत फौरी राहत के तौर पर 15,000 तथा विधायक हीरालाल द्वारा अपनी तरफ से 5,000 पीड़ित परिवार को प्रदान किए गए हैं। कल खनेल बगड़ा में एक नमन नाम का लड़का जो 12 वर्ष का था, वो पैर फिसलने से तालाब में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको राजस्व विभाग द्वारा फौरी राहत के रूप में 15,000 रुपए दिया गया है। धन्यवाद सर। एक घटना हुई है, उसमें आप संवेदना प्रकट करने करसोग हॉस्पिटल पहुंचे, उसमें बताया पिछले कल देवदाड़ी मंदिर के साथ ही शाउट पंचायत में एक नमन, जिनका नाम था ऐसा 12 साल का बेटा, जो एक उसके पैर फिसलने से वो एक पानी के तालाब में गिर गए और उनका जो है वहीं पर ही उनका देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है उस पानी में। और बहुत देर पता लगने के उपरांत जब गांववासी गए तो उसे मृत वहाँ पर पाया गया और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। मुझे लगता है कि ऐसे क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है। और उनके पिताजी चिरंजी लाल जी, उनके भाई जी दिनेश जी और उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और शोक व्यक्त करता हूँ। Abhilashi Group of Institutions, near Chowk Mandi, Himachal Pradesh, pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLED, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 9816400520, 9816700520, 9816005139। शुक्रवार को सुबाथू पीएचसी में सामाजिक दूरी के नियम की जमकर धज्जियां उड़ी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंचे सैकड़ों लोगों को ठीक सिस्टम न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबाथू पीएचसी में 45 प्लस के लिए 120 स्लॉट बुक किए जाने थे, परंतु पीएचसी में टोकन सिस्टम न होने के कारण वैक्सीन की डोज लेने पहुंचे लोगों के बीच अपने नंबर को लेकर धक्का मुक्की हो गई। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बुलाया। वैक्सीन लगाने पहुंचे कुछ बुजुर्गों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, सुबाथू पीएचसी में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे लोगों को टोकन नहीं दिए गए, जिस कारण अपने नंबर को लेकर वहां पर हंगामा हो गया। सड़कें जीवन रेखाएं मानी जाती हैं व जीवन दायिनी मानी गई हैं। अगर यही सड़कें जीवन हरिणी बन जाएं, तो दोष किसे दें। लोगों ने गुहार लगाते हुए कहा कि क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर इतने बड़े गड्ढे हैं
कि कभी भी हादसा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं 2 विधानसभाओं 2 विभागों के बॉर्डर के गांव की सड़क पपरोला रक्कड़ व अंद्रेटा से रक्कड़ की दयनीय हालत की। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं जिससे हर पल हादसा होने का डर लगा रहता है। उधर इस संबंध में लोक निर्माण विभाग बैजनाथ के सहायक अभियंता विनीत का कहना है, इस मार्ग की मरम्मत के लिए स्वीकृति को फाइल भेजी है, जल्द ही मार्ग दुरुस्त करवा दिया जाएगा। जोगिंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यालय का शुभारंभ प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इससे पहले लोगों से मिलने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब सिंह ठाकुर का कार्यालय, दूसरा भाजपा का मंडलीय कार्यालय व आज विधायक प्रकाश राणा का कार्यालय खुल गया है। हैरत की बात तो ये है, इन तीनों ही कार्यालयों में लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जोगिंदरनगर की जनता की समस्याओं का अंबार कितना बड़ा है, जो 3 नेता अपने कार्यालयों में समस्याओं को सुनते हैं। उधर जोगिंदरनगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, 4 साल में बस अड्डा तो बना नहीं, पर विधायक का कार्यालय जरूर बस अड्डे में बन गया। सब लोग दबी जुबान में इन कार्यालयों व कार्यालयों के भीतर की कार्यप्रणाली का मजा ले रहे हैं।